इस वीडियो में हम जूट और उससे बनने वाले उत्पादों के बारे में जानेंगे। जूट एक प्रकार का मुलायम और एक लंबा रेशा होता है जिसका इस्तेमाल हम मोटे धागे स्ट्रॉन्ग धागे बनाने के लिए करते हैं। जूट का रेशा दो तरह के पौधों से हमें प्राप्त होता है। एक है कॉर्कोरस ओलिटोरियस और दूसरा है कॉर्कोरस कैप्सुलारियस। इनमें से कैप्सुलारियस जो है उसको अच्छी क्वालिटी का रेशा माना जाता है। जूट को उगाने के लिए प्लेन मैदान और अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये अक्सर ऐसी जगह उगाया जाता है जहाँ पानी खड़ा रहता है और इसे मानसून के समय में उगाया जाता है, जिसमें कि लगभग यह हर वीक में 5 से 8 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत इसको पड़ती है। कॉटन के बाद सबसे अधिक मात्रा में जूट प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी होता है। जूट के पौधे में मुख्यतः दो मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे एक लिग्निन होता है और दूसरा सेलुलोज होता है। इसके रेशे सफ़ेद और भूरे होते हैं जो कि 1 से 4 मीटर तक या फिर कहें 3 से 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं। जूट को इसके रंग के कारण गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत में जूट इंडस्ट्री की शुरुआत 1855 में पश्चिम बंगाल में हुई थी। इसकी सबसे पहली मिल रिश्रा सिटी में लगाई गई थी, जो कि हुगली नदी के वेस्टर्न तट पर है, वेस्टर्न पश्चिमी तट पर है। शुरुआत में जूट की इंडस्ट्री में सिर्फ हैंडलूम जैसे हाथ से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ तो इसमें पावर लूम्स का भी इस्तेमाल होने लगा और इसमें स्पिनिंग के साथ साथ वीविंग भी की जाती है। आज के समय में पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों और स्थानों पर भी जूट इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा है, जैसे कि विशाखापट्टनम, नीलीमरला, गुंटूर, ओंगोल, उबूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, कानपुर, गोरखपुर, शाहजहाँपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, कटिहार, समस्तीपुर, गया, दरभंगा जो बिहार में है। इस तरह अन्य स्थानों पर भी जूट की अनेक मिलें आपको पाई जाएंगी। जूट का इस्तेमाल मुख्यतः कपड़े बनाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें एक रफ टेक्सचर होता है जूट का और ये मोटा होता है। परंतु अब हाल के समय में इसका इस्तेमाल स्वेटर्स और लाइट जैकेट बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है। जूट का मुख्यतः इस्तेमाल बोरियां बनाने या बैग बनाने में किया जाता है। जूट का इस्तेमाल फ्लोरिंग में भी अनेक प्रकार से किया जाता है और कई बार इसे टाइल्स की बैक साइड में लगाया जाता है ताकि टाइलें अपनी जगह से हिले ना। मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल होने वाला गिल्ली सूट जो कि कैमोफ्लेज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी छुपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी जूट के द्वारा ही बनाया जाता है और इसके टेक्सचर की वजह से यह आसपास के पेड़ पौधों में मिक्स हो जाता है। जूट एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं होता क्योंकि ये पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वापस से ज़मीन में मिल जाता है और इसको जलाने पर भी इसमें से नेग्लिजिबल धुआं निकलता है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। वहीं इसके स्थान पर अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको गलाना काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत समय तक वो लैंडफिल में पड़ा रहता है गलते हुए, और उसको जलाने पर भी सिंथेटिक फाइबर को जलाने पर भी कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं।